तो दोस्तों परवरिश ड्रामे के अंदर इस टाइम सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि हमारे इस वली जो कि अमेरिकन लड़का है यहां पर है बड़ा सोफिस्टिकेटेड, किससे होगी इसकी शादी, क्योंकि इसके आसपास बहुत सारी लड़कियां हैं जो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि यही हमारा फ्यूचर है। जैसे सबसे पहले अगर देखा जाए तो अमल इसकी कजन बहुत ज्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट लेने लग रही है, जबकि अगर देखा जाए तो वैसे अमल इससे बहुत ज्यादा बड़ी है। रियलिटी में भी जो ये रेहाम लड़की है ये इस समर से कोई 13-14 साल बड़ी है, तो ये इन लोगों ने किस हिसाब से कपल बनाया समझ में नहीं आता। खैर अमल बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग रही है हमारे वली में। दूसरी तरफ यहां पर दिखाया जा रहा है कि जो माया है वो भी बहुत ज्यादा लाइक कर रही है वली को, और वली भी माया को बहुत लाइक करता है। बट प्रॉब्लम ये है कि माया का आगे से फियांसी निकल आया है, वो फियांसी भी वो जो फुल टाइम सख्ता यहां पर नहीं देख सकता किसी और के साथ। इसके ऊपर हम अभी आगे जाकर बात करते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर आपको देखने को मिल गई लेटेस्ट एपिसोड में, वो ये कि फाइनली जो वली का बाप जहांगीर है वो अपने किसी मिनिस्टर की बेटी के साथ शायद इसकी शादी करवाना चाहता है। दैट्स वाई वो मिनिस्टर भी इसकी काफी हेल्प कर रहा है। ये मेरी अपनी गट फीलिंग है, ये क्यों आई ये हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। लेकिन भैया सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि पीके लग्जरीज पर बड़ी ईद की बड़ी सेल लगी हुई है। अगर आप अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर रखना चाहते हैं वो भी अप टू 70% ऑफ पर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो देखो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं यहां पर अमल वाले केस को। अमल की तो डेफिनेटली अट्रैक्शन समझ में आती है कि ऐसे में वो कजन भी है, फिर इतना ज्यादा घर में एक ही साथ रहना, छोटी छोटी बातों पर मिलना उठना बैठना, एक फीलिंग्स तो आ ही जाती हैं। नो डाउट कि अमल ये जो लड़की है रेहाम वो अपनी एज से काफी छोटी लगती है, इसीलिए इसको शायद ये वाला कैरेक्टर मिला कि हाँ इन दोनों का भी कोई सीन बनाया जाए। एक्टिंग बहुत अच्छी करती है, बट मेरे ख्याल से कि यहाँ पर ये लड़की गलत होप डालकर बैठी है, क्योंकि वली का उसकी तरफ तो कहीं पर भी ध्यान नहीं है। वो अगर ध्यान डाल रहा है इस टाइम तो फुल टाइम भैया माया पर, और माया वो लड़की जो फुल ऑफ टेंशंस के, जहां पर उसकी फैमिली किसी भी तरह से बस लालची है और शादी करवाना चाहती है वो दूसरे वली के साथ जो इसका मंगेतर बन चुका है। एक सीन पर उसका मंगेतर बड़ा अच्छा लग रहा होता है जहां पर वो फ्लावर्स लेकर आता है, दूसरे सीन पर वो बिल्कुल ही लोकल लग रहा होता है, तीसरे सीन पे वो कुछ और ही लग रहा होता है कि मतलब उसके बिना अजीबो गरीब ही यहां पर दिखने को मिले हैं हमें विजुअल्स। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि जिस तरह से वली अब उसके अंदर इतना इंटरेस्ट ले रहा है, ये हमारा वली जो अमेरिकन बॉय है ये अब उसको पिक एंड ड्रॉप देना शुरू हो गया। तो सबसे पहले अमल को इस चीज से बड़ी तकलीफ हो रही है कि क्यों भैया मेरा कजन होकर मेरी ही फ्रेंड के अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है। लड़कियां ना ये समझती नहीं है कि मतलब कहने का ये कि यार जरूरी नहीं है कि अगर किसी लड़के ने आपको छोड़कर आपकी फ्रेंड को चूज किया है तो आपके अंदर कोई कमी है। नहीं भैया, आपको कोई और अट्रैक्ट करना चाहिए या कोई और आपकी समझ में आना चाहिए। जैसे इसके केस में मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा मैच्योर लड़का जो हो वो इसके साथ ज्यादा बेहतर लगेगा अगर हम कपल्स के एतबार से भी देखें तो। खैर अमल को इस चीज की बड़ी तकलीफ है, और अमल जो है ना वो घर के अंदर रोड ब्लॉक्स क्रिएट करेगी उसके लिए। जैसे अगर वो उसके साथ डेट पे जाना चाह रहा है तो वो उसको घर बुला रही है कि नहीं मैंने तो घर वालों को बता दिया तुम बस घर आ जाओ। और सबसे बढ़ के जब नेक्स्ट एपिसोड में ये उसको बता देगा कि वो माया में बहुत इंटरेस्टेड है तो अमल को बड़ी तकलीफ होगी इस बात की भी। वो उसके रिलेशनशिप को बार बार दरमियान में लाकर इसका सीन खराब करने की कोशिश करेगी कि वो तो ऑलरेडी इंगेज है या कुछ भी, मतलब तुम उसमें इंटरेस्ट न लो। जबकि देखा जाए कि अगर तुम उसकी इतनी अच्छी दोस्त हो तो मतलब हेल्प करवाओ ना दो लोगों को आपस में मिलवाने की, वो दोनों बड़े इंटरेस्टेड है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो तकलीफ है इस बात की कि मैं मतलब डॉक्टर बनते बनते यहां पर ओवर एज हो गई हूं तो मेरी शादी क्यों ना ऐसे मुंडे खुंडे से हो। ऐसा नहीं होने वाला भैया, आपको लड़का आपकी एज के अकॉर्डिंग ही मिलता है। खैर अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर अमल बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसकी माया उस पर कब्जा करे। दूसरी तरफ अमल जो है ना अब फुल टाइम अपनी फ्रेंड को भी देख रही है कि हाँ वो आगे से फंसी हुई है, तो ये किस हद तक जो है वो सपोर्ट करती है अपनी फ्रेंड को या फिर अपने प्यार को, ये हम आगे जाकर देखेंगे। लेकिन अमल के साथ तो शादी होने वाली नहीं है। अब यहाँ पर वली जो है ना वो मतलब इंटरेस्ट ले रहा है माया के अंदर, और माया के जो घर वाले हैं वो दूसरे बंदे के साथ शादी करवाने वाले हैं, और वो डेफिनेटली इसको कार में देख लेगा वली के साथ तो डेफिनेटली यहाँ पर वो यूनिवर्सिटी आकर धावा बोलने वाला है, जिसके ऊपर अमल का माया का जो रिएक्शन होगा वो बड़ा हार्ड होगा।
और जब वो पेरेंट्स को जाकर बताएगा कि आपकी बेटी जो है वो यूनिवर्सिटी के नाम पर खुद को स्पॉइल कर रही है और वो फिर रही है दूसरे बंदों के साथ, तो शायद हो सकता है कि आगे जाकर आपको दिखाया जाए कि माया का जो है वो यूनिवर्सिटी जाना भी बंद हो जाए, जो कि डेफिनेटली उसके लिए बड़ा पेनफुल होगा। क्योंकि यहाँ पर जो वली है वो भी फाइनली अब इस यूनिवर्सिटी को इसलिए लाइक करना शुरू हुआ था कि उसकी एक ऐसी फीलिंग्स बन रही थी, उसको एक ऐसी लड़की मिल गई थी कि मतलब चलो जिसके बहाने डॉक्टरी पढ़ने का भी मज़ा आ रहा है। बट अब वो जब लड़की आगे जाकर घर बैठ जाएगी, जब उसके पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे तो फ़ोन पे होंगे राब्ते, जिसके बाद वो उसको ये कहेगी कि मेरी शादी हो रही है। क्योंकि आपने टीज़र में देखा कि वली को ये बात पता चल गई है कि ऐसे में इसकी एंगेजमेंट हुई हुई थी या वो इसका ही मंगेतर है, तो वो इस बात पे काफ़ी खफा होगा। लेकिन आगे जाके माया उसको बता देगी कि भले उसकी एंगेजमेंट हुई हुई है बट वो वहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है, वो एक्चुअली में उसमें इंटरेस्टेड है। और अगर वो चाहता है कि कुछ बेहतर हो तो यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स को लेकर आ जाए। अब ऐसी कंडीशन में देखो जब घर वाले बड़े हैरान है वली के कि मतलब कैसे इसने पहले तो पास कर लिया, पास वाला सीन तो खैर एक्सपोज हो ही गया कि कैसे उसने मिनिस्टर से हेल्प लेकर उसको एडमिशन करवा दिया किसी भी तरीके से, ये कट्टा भी आगे जाके खुलेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जब वली अपनी ये डिमांड रखेगा सामने पेरेंट्स के कि मैं ऐसे में यूनिवर्सिटी में किसी को लाइक करता हूँ, मेरे साथ चलें, तो उस पर भी बाप नहीं मानेगा। वो अपने बाप को कहेगा देखें आप चाहते थे मैं डॉक्टरी पढ़ूं, मैं वो पढ़ना शुरू हो गया हूँ, आप चाहते थे मैं यहाँ पर हूँ, मैं अब यहाँ पे रह रहा हूँ, अब कम से कम एक बात तो मेरी मान लें। लेकिन बाप चाहता है कि नहीं भाई यहाँ पर ये डॉक्टर भी बने मेरी सिफारिश के ऊपर, और ख़ास तौर पर जहाँ शादी करनी है वो भी मेरी सिफारिश में हो, जो कि मेरे ख्याल से एक ऐसा बाप दिखाया गया जो दिखने में बड़ा कूल है बट उसकी जो सोच है वो बच्चों को लेकर बड़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव है। कि वो ठीक है अच्छा फ्यूचर सोचने के लिए यूएस से पाकिस्तान तो आया, लेकिन पाकिस्तान आकर तो सांस लेने देना। अब यहाँ पर भी तुम क्या अंदरूने खाना उसका जो है ना वो टांका फिट करने की कोशिश कर रहे हो अपने दोस्त की बेटी के साथ, जो कि बहुत 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 गलत बात है। अब जब वो अपने बेटे की बात को रिफ्यूज़ करेगा, नहीं जाएगा उसका रिश्ता लेकर, तो बड़ा हैरान होगा। तो हो सकता है कि अमल फिर बताए कि भाई किस तरीके से तो बाप है तुम्हारा वो तो और भी कुछ कांड किए हुए जो आगे जाके एक्सपोज होगी बात। शायद उसको कुछ इशारे दे और शायद वो वली हो सकता है खुद भी सुन ले कि बाप जो है ना अपने उस मिनिस्टर के अंदर बड़ा इंटरेस्ट है उससे मिलने में और उसके घर वालों को मिलवाने में, तो वहाँ पर इसका इंटरेक्शन हो जाए एक नई लड़की के साथ जो कि इवेंचुअली वो भी इसके पीछे लग जाए। तो वली के पीछे तो मतलब लड़कियों की एक लाइन लग गई है यहाँ पर, अमेरिकन बॉय को ना सब लाइक करते हैं। अच्छा अब शादी किससे होगी जहां से बात हमारी स्टार्ट हुई है। देखिए सबसे पहले तो जो जहांगीर है वो नहीं लेकर जाएगा जब रिश्ता, तो वली जो है ना वो खुद से स्टैंड लेने की कोशिश करेगा, तो अमल उसको उल्टा रोकेगी क्योंकि अमल उसमें इंटरेस्टेड है। अमल भी उसको ऐसी कंडीशन में सपोर्ट नहीं करने वाली। तो हो सकता है कि ये भी हो कि आगे जाकर अमल जो है ना अपनी दिल की बात कर दे कि ऐसे में उसे कोई लड़का कभी पसंद नहीं आया, अगर कोई आया भी है तो वो तुम। अब ऐसे में वली भी कंफ्यूज हो जाए कि मतलब चल क्या रहा है, मेरी अपनी कज़न मुझे लाइक करती है, मैं उसको लाइक करता हूँ, मेरा बाप मेरी शादी कहीं और करवाना चाहता है और जिसको मैं लाइक करता हूँ उसकी शादी कहीं और ही हो रही है। तो ये वाला जो है ना वो खिचड़ी आगे जाकर बड़े अच्छे से पके कि यहाँ पर माया की शादी की होंगी तैयारियां और बेचारा हमारा वली कुछ नहीं कर पा रहा होगा। तो वो हो सकता है कि अपनी माँ को बड़ी मुश्किल से कन्विंस करके लेकर जाए माया के घर में और वहाँ पर जाकर ये बात करे कि मतलब वो माया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है बट उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए। बट उसकी माँ ये कह दे कि मतलब बाप जो है इसका बड़ा खड़ूस, ऐसे में शादी करनी है तो मतलब फ़ौरन से बात करो यस सर नो की कंडीशन में, अदरवाइज़ यहाँ तो हम अपनी बेटी की शादी करने वाले हैं। अब जहांगीर को ये सारी बातें कौन समझाएगा, मतलब यहाँ पर वो नहीं करना चाहता भैया उसके दोस्त की बेटी के साथ आगे से शादी। तो हो सकता है कि जहांगीर जब अपने दोस्त को ये बात कहे तो उसका दोस्त आगे से कहे कि मैंने तुम पे इतना बड़ा एहसान किया और तुम मुझे किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे, ये तो बड़ी गलत बात है ना। तो हो सकता है कि जब वो अपने दोस्त को हर्ट करे तो उसका दोस्त जो है ना वो किसी तरीके से फिर वो पहुंचा दे ये स्नेहा हमारे वली के पास कि भैया ऐसे में तुम ये सीट बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे, तुम्हें यहाँ पर हमारी वजह से प्रूव किया गया है। तो जो चीज़ डेफिनेटली यहाँ पर वली को बड़ी तकलीफ देगी होगा वो अपने बाप के खिलाफ, और ड्रामा बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में चला जाएगा। समझ नहीं आएगी कि मतलब अब क्या होने वाला है। जो फैमिली इतना ज़्यादा हंसती मुस्कुराती हर वक्त बड़े मज़े के होते हैं, इसमें सीन काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाएगी कि मतलब यहाँ पर आकर भी वही रोले रपड़े, बिल्कुल भी कुछ भी सही नहीं हुआ। मैं अगेन ये बात कर रहा था कि परवरिश ड्रामा जब स्टार्ट हुआ कि ठीक है बाप बाहर से ले तो आया पाकिस्तान में, बट पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं है कि बच्चे किसी भी तरह से रहेंगे तो वो ख़राब नहीं हो सकते, वो डेट नहीं कर सकते, वो ड्रग्स में नहीं पड़ सकते। यहाँ पर भी सब कुछ हो रहा है लेकिन अंदरूनी खाना पता नहीं चलता। आप चाहे पाकिस्तान में रहो, यूके में रहो या यूएस में रहो, अगर आपकी परवरिश अच्छी होगी, बच्चों की लुक आफ्टर अच्छी करोगे और ख़ास तौर पे उनके दोस्त बन के रहोगे ना, तो इट्स वेरी इजी कि आप उनको किसी भी बुरे ट्रैप में फंसने से बचा सको। तो ये बनने की भैया आगे जाके कंडीशन ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। शादी की अगर बात की जाए तो शादी को लेकर कंफ्यूज बहुत किया जाएगा।
हो सकता है कि अमल की शादी दरमियान में हो जाए, वो बड़ी बेचारी सैड हो, माया की शादी करीब होगी और यहाँ पर बात करवाना चाहता है अपने बेटे की शादी कहीं और, लेकिन नहीं होगी भैया। डेफिनेटली सिचुएशन उसी तरह जाएगी, लेकिन दरमियान में बहुत सारे दूसरे इंटरेस्टिंग सीन है। अभी तो इन लोगों ने छुप छुप के मिलना है, जो कि आपको देखने का काफी मजा आएगा। सो यार दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस परवरिश ड्रामा। आई होप कि आप लोगों ने इस रिव्यू को एंजॉय किया होगा और खास तौर पे हम लोगों ने अपना द बोल्ड कपल एक दफा फिर से एक्टिव कर दिया है। एक दो एपिसोड जो हमने बनाई है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने लाइक की। अगर आप लोगों ने हमारी दी बोल्ड कपल की लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।